नाथुराम जी गाया करते थे। कटी गए पंख गिरा रे धरणी पे और खून गात हो जारी। करी करी आदि राम की रोई रहे गीत राज बलधारी। करी करी आदि राम की रोई रहे। अरे कट गए पंख गिरा धरणी पे कोई खून का हो जारी। अरे करी करी आदि राम की रोई रहे गीत राज बलधारी। करी करी आदि राम की रोई। हाय राम कह करके गीतराज चिल्ला रहे हैं। प्रभु श्री राम दौड़ करके गए मेरे बंधु। अरे दौड़े पहुंचे बेचारी राम ने उनकी तकलियों उठाई रे। अरे झाड़ पहुंच के रामचंद्र ने गले से लो लगाई रे। झाड़ पहुंच के रामचंद्र ने लगाई रे। झाड़ पहुंची प्रभु श्री राम पूछ रहे हैं, हे पक्षीराज ये तुम्हारी दशा किसने की है? ये तुम्हारी दशा किसने की है? गीधराज कह रहे हैं आप कौन हैं? इतनी सुंदर जुगल जोड़ी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। मेरी इस दशा को पूछने वाले आप दोनों भाई कौन हो? प्रभु श्री राम ने जवाब दिया है पक्षीराज मैं अयोध्या नगरी महाराज दशरथ का बड़ा पुत्र राम हूँ और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। ओहो जैसे ही राम नाम सुना है गीधराज ने तो अपलक नेत्रों से राम जी की ओर देख करके गीधराज ने कहा क्या आप ही राम हो? क्या आप ही मेरे मित्र महाराज दशरथ के पुत्र हो? मेरे बंधु ये गीधराज महाराज दशरथ का मित्र था। इस गीधराज ने महाराज दशरथ की मदद की थी। तो महाराज दशरथ ने कहा गीधराज भैया तुमने हमारी बड़ी मदद की है, युद्ध में सहायता की है, हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं, आप हमसे कुछ मांग लो। तो गीधराज ने केवल यही जवाब दिया था हे महाराज दशरथ अगर देना चाहते हो
तो केवल इतना दे दो कि जिस समय मैं अपना शरीर छोड़ करके परलोक को जाऊं तो तुम्हारा बेटा मेरा अपने हाथों से अंतिम संस्कार करे। केवल मैं यही आपसे मांगता हूं मेरे बंधुओं। देखिए आज वही समय आ गया है, गीधराज का अंतिम समय है और प्रभु श्री राम अपने भाई को लेकर के गीधराज के पास पहुंच ही गए। जवाब दिया गीधराज ने, राम आप इस जंगल में क्यों घूम रहे हो? जवाब दिया कि हमारी पत्नी को कोई ले गया है। गीधराज समझ गए तो मुझे लगता है कि पापी रावण इन्हीं की पत्नी को लेकर के गया है। तो आज पक्षीराज गीधराज ने सारी बात बता दी है प्रभु श्री राम को कि तुम्हारी पत्नी को लंका का राजा दशकंदर रावण दक्षिण के साथ की ओर लेकर के गया है। बेटा मैंने कई बार रोकने की कोशिश की लेकिन उस पापी ने मेरे दोनों पंखों को काट दिया। मैं जमीन पर गिर पड़ा, मैं नहीं बचा सकता। और इतने शब्द बोले हैं गीधराज ने, मेरे बंधु प्रभु श्री राम बड़े अधीर हो गए, बड़े अधीर हो गए हैं। पक्षीराज गरुड़ जी से कहा है, चाचा आप कहें तो मैं आपको बिल्कुल स्वस्थ कर सकता हूँ, बताओ मैं आपको स्वस्थ कर दूं। लेकिन गीधराज ने कहा, नहीं राम अब तो बस मैं यही चाह रहा हूँ कि तुम्हारी गोद में मेरे प्राण निकल जाए। जब मेरे महाराज मेरे मित्र महाराज दशरथ नहीं रहे तो अब मैं भी नहीं रहना चाहता हूँ। अब मैं परलोक में अपने मित्र महाराज दशरथ के पास में जाना चाहता हूँ। अरे सीता की सब कथा सुनाए